एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पहला नए दिन की शुरुआत ही नए ब्लॉग के साथ करते हैं। मैं बबीता बिष्ट अपने यूट्यूब चैनल बबीता बिष्ट 01 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं, है ना बारी? हाय बारी, हाय। आज की ब्लॉग की शुरुआत की मैंने सुबह के 10:30 बजे से। 10:30 बजे का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। कड़कती धूप आई है अभी। बिहार भेरी तिल ब्लॉग कहाँ बनाए उसने नाम देना दिन। यही तो बात है, यही तो कला है। इतनी बस 2-3 दिन से बहुत ही अच्छी धूप आ रही है। और यहाँ पे नानी ने भौके सारे कपड़े धो दिए हैं, डाले हैं धूप में। भाई क्या कर रहा है? भाई क्या कर रहा है? बता क्या कर रहा है? भैर रोक दे। सोया है भाई? भाई सोया है? भाई सोया है? अभी मैं आपको दिखाती हूँ कानों के यहाँ नीचे लगे हैं और कानों के कपड़े के झाग में कितने कपड़े दिख रहे हैं। किसकी टहनी है? इसका क्या करेंगे? डलिया में लगाएंगे भोंके। इसको लगा के भूत प्रेत भाग जाते हैं। यहाँ पे भौके डलिया में लगा दिया है ये पोई की टहनी।
1 अगस्त को एमएच में मुझे उस दिन वहाँ बुलाया था। तो जैसे ही डॉक्टर ने चेक किया, उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे लीवर पेन शुरू हुआ था, थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का। तो उस दिन मुझे एडमिट ही कर लिया था। तो अल्ट्रासाउंड में मेरी रिपोर्ट मतलब डेट थी 8 अगस्त की डेट थी मेरी अल्ट्रासाउंड में। तो उन्होंने मुझे 1 अगस्त को ही बुला दिया था, क्योंकि यहाँ से है 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है। 1 तारीख को मैं एडमिट हो गई थी, जैसा कि आप सभी ने ब्लॉग में देखा ही होगा। तो उसके बाद मुझे थोड़ा-थोड़ा लेबर पेन शुरू हो गया था 1 को। तो ज़्यादा लेबर पेन मुझे रात नहीं, शाम के 5:30 बजे से मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था मेरा पेन। तो उसकी वजह से मैं रात भर सोई भी नहीं, क्योंकि रात भर मेरे को पेन कंटिन्यूअसली आ रहा था। स्टार्टिंग में मुझे 10 मिनट उन्होंने बोला, एएनएम मैम ने बोला था कि स्टार्टिंग में काउंट करना कि 10 मिनट में कितनी बार पेन आ रहा है। तो स्टार्टिंग में मुझे 4 बार पेन आ रहा था, स्टार्टिंग के मतलब 10 मिनट में पेन आ रहा था, फिर 2 मिनट फिर चले जा रहा था। तो मुझे स्टार्टिंग में 10 मिनट में 4 बार पेन आ रहा था, फिर वो बढ़ते-बढ़ते स्टार्टिंग में 2-3 बार आ रहा था, उसके बाद बढ़ते-बढ़ते रात के 11-12 बजे मुझे 4-5 बार पेन हो रहा था। तो सुबह भी मुझे ऐसे ही 4-5 बार ही पेन हो रहा था। बट सुबह 8 साढ़े 8 उस दिन मैंने नाश्ता भी ब्रेकफास्ट भी थोड़ा-सा ही किया। तो उसके बाद फिर पेन बढ़ने लग गया था मेरा, तो वो मुझे लेबर रूम में ले गए थे 10:30 बजे से। तो 10:30 बजे उन्होंने मुझे सुई लगाई, जिससे दर्द और बढ़ जाती है, तो आधी सुई हुई थी, तो मेरा लेबर पेन भी बढ़ गया था। तो आधा जैसे कि वो सुई लगाई उन्होंने, तो पेन भी बढ़ने लग गया था और मुझे वाटर ब्रेक भी हुआ। बट वाटर ब्रेक होने से पहले 1 डेढ़ बजे मुझे 10 बजे वहाँ लेबर रूम में ले गए थे। 1 डेढ़ बजे डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया तो बाबू ने पॉटी कर ली थी मेरे पेट में। तो उसके बाद सर ने बोला कि थोड़ा रिस्की है, फिर भी हम ट्राई करेंगे। 4 बजे का हम वेट करते हैं, अगर 4 बजे के बाद भी डिलीवरी नहीं हुई तो उसके बाद सिजेरियन कराना पड़ेगा। तो उस टाइम पे थोड़ा डर भी लगा कि मैं तो नॉर्मल की उससे गई थी। तो साढ़े 3 बजे करीबन 3 बजे करीबन मेरा वाटर ब्रेक हो गया था, जिसके फिर डॉक्टर ने चेक किया तो उसमें पूरा जो वाटर था पूरा ग्रीन आ गया था। बच्चे ने ज़्यादा पॉटी कर ली थी, तो सर ने बोला कि ये रिस्की है, बच्चे के मुंह में जा सकता है, नलियों में जा सकता है, तो क्योंकि ये गंदा पानी पी जाएगा ऐसा करके, तो बच्चे के बेबी के लिए रिस्की है कहा। तो फिर उन्होंने कहा सिजेरियन करना पड़ेगा, आपको क्या करना है करके। तो बच्चे की बात आई थी, तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं सिजेरियन। तो उसके बाद 4:20 में मुझे सिजेरियन के लिए ले गए और मुझे पेन कंटिन्यूअसली चालू था उस टाइम पे। मैं पेन में ही वहाँ सिजेरियन ओटी में गई, तो टाइम में मुझे पेन हो रहा था, तो रास्ते में भी जब भी पेन हो रहा था वो रुक जा रहे थे, तो उस पेन में ही मैं गई। और मेरा पेन कब कम हुआ, जब उन्होंने ओटी में लेके गए और उन्होंने जो सुन्न करने वाली दवा होती है, वो जो सुई होती है वो लगाया, एनेस्थीसिया लगाया। उसके बाद जो मेरा पेन मतलब उसके बाद तो सुन्न ही हो गया था, तो पेन भी नहीं हो रहा था। तो बेबी मतलब 4:20 में लेके गए मुझे और बेबी हुआ 5:25 में बेबी हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा पॉटी कर ली थी, सर भी बता रहे थे कि पेट में भी काफ़ी ज़्यादा पॉटी की थी इसने। उसी के कारण मुझे सी सेक्शन कराना पड़ा, नहीं तो नॉर्मल हो जाता। तो सी सेक्शन हुआ था मेरा और फिर उसके बाद 5:25 में पैदा हो गया था। तो उस टाइम तक तो मैं मतलब उस दिन शाम से लेके दूसरे दिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे करीबन मेरे थोड़े हाथ पैर ऐसा लग रहा था कि मेरे ही हाथ पैर हैं, नहीं तो सुन्न हो गए थे, पता ही नहीं चला था मेरे हैं किसके हैं करके। ऑपरेशन थिएटर में भी थोड़ी सी आवाज़ें आ रही थी, वो जो प्रोसेस कर रहे हैं उसकी आवाज़ें आ रही थी, बाकी मेरे शरीर में फील नहीं हो रहा था कि मेरे शरीर में ही कर रहे हैं ये सब करके। तो जब ये पैदा हुआ इसका वेट था 2.900, तो
वेट भी काफ़ी अच्छा था। तो उसके बाद एक दिन का मुझे फुल्ली बेड रेस्ट दिया। तीसरे दिन से मुझे कहा गया था कि थोड़ा वॉक करना, तो मैं थोड़ा चलने लग गई थी और इसको फ़ीड कराने लग गई थी, तो ठीक थी मैं। और मुझे वहाँ से डिस्चार्ज मिला 5 दिन में। 5वें दिन मुझे वहाँ से डिस्चार्ज मिल गया था। तो 2 तारीख को महाशिवरात्रि थी, तो उस दिन ये पैदा हुआ था। तो मैंने सोचा इसका नाम पड़ेगा ऐसे रखूँगी शिवाय या कुछ समथिंग ऐसी, गॉड शिवा के नाम पे। तो फिर इसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है, तो उसके लिए हमने नाम पहले से ही पंडित जी से टाइम वगैरह बता के पंडित जी को तो नाम पूछ लिया था। इसका नाम पड़ रहा था हौ से। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या रखूँ करके। मुझे लगा कि इसका नाम मतलब एस से या वी से ऐसे ही पड़ेगा करके, तो उसका नाम हौ से पड़ गया अचानक से। मतलब सोचा नहीं था मैंने एच से पड़ेगा इसका नाम करके, तो एच से पड़ गया था। फिर सोचा, नेट में देखा क्या रखें, तो फाइनली मैंने अपना मतलब मैं रखना चाहती थी, हिबांश रखना चाहती थी मैं कि एच से इसका नाम, बी से मेरा नाम और एस से सोनू का नाम आ जाएगा। बट फिर मैंने सोचा हिमांश नहीं, हियांश रख दिया मैंने इसका नाम। हियांश मतलब पार्ट ऑफ लॉर्ड शिवा, ये भी मतलब शिव का ही एक अंश है। तो हियांश मैंने अपने बाबू का नाम रखा है। तो फाइनली इसका नाम है हियांश। तो बर्थ सर्टिफिकेट में हमने हियांश लिखाया। तो घर नामकरण में भी ऐसे ही हो गया। पंडित जी को हमने बताया था कि 5:25 बताया था, बट उन्होंने 5:05 सुना, तो उन्होंने कैसे नाम बता दिया, कार्तिक, कन्हैया इस टाइप का। तो नामकरण के दिन कैसे, फिर बाद में पता चला कि उन्होंने टाइम गलत सुन लिया था। हमने 5:25 बताया था, उन्होंने 5:05 सुना था, तो इस वजह से गड़बड़ हो गया था। बाकी इसका नाम ऐसे ही है, तो हियांश बोल रहे हैं इसको। घर पे तो सब अपने अपने मन से बोल रहे हैं नाम। सो फाइनली मेरे बाबू का नाम है हियांश। तो यही रही जर्नी। तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष से मतलब मुझे लेबर पेन भी हुआ, सीजेरियन भी हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बता नहीं सकती हूँ कि अगर पता होता कि उस टाइम मैं ऐसा सोच रही होती, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होने के बाद भी मुझे सीजेरियन कराना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो मैं पहले ही सीजेरियन करा लेती, कम से कम दर्द तो नहीं होता। तो एक्सपीरियंस है दोनों जगह का, लेबर रूम का भी, ओटी का भी। एक दिन में दोनों चीज़ें देख ली मैंने। तो कोई बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई, बट ये है कि बाबू सेफ़ है। और ना इसको, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि बच्चों को पैदा होने के 2-3 दिन में पीलिया के लक्षण दिखने लग गए थे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि पीलिया ना हो जाए, क्योंकि वहाँ भी डिलीवरी के बहुत सारे केसेस थे जिनको पीलिया हो गया था। तो वो सब देख के मैं डर गई थी। पर एएनएम मैम लोग बहुत अच्छे थे, हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छी फैसिलिटी थी और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। तो मैम ने बोला था कि जितना फ़ीड कराओगे उतना मतलब बेबी को पीलिया होने के चांसेस कम रहते हैं। और ठीक इसके टाइम वो तो कहते थे धूप सिखाओ, बट इसके टाइम पे बारिश ही बारिश थी, धूप आ ही नहीं रही थी। एक दिन धूप आई थी बस, बाकी सारे दिन मतलब जितने दिन हम वहाँ एडमिट रहे उस दिन बारिश ही बारिश थी। और बाहर पे थोड़ी बहुत धूप भी आ रही थी, तो साथ में हवा भी आ रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं इसको फ़ीवर ना हो जाए। तो ठीक है, तो ये जब से पैदा हुआ था तब से छींकने में ही था, छा छा। तो अभी तक छींकने में ही है। तो ऐसी रही मेरी जर्नी, बट कोई नहीं, हम दोनों सेफ है, और क्या चाहिए। सो अब ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, बाबू भी उठ गया है, तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर।